आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज कैवल्य ग्रुप का जो परिवार है वो परिवार 30,000 के पार जा चुका है और इसमें हमारे इष्ट देव की, पूज्य गुरु जी की और आप सभी लोगों का बड़ा ही स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त हुआ। कैवल्य ग्रुप को आप लोगों का अविचल विश्वास, स्नेह प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये जो है हम लोग जो है पार कर पाए और यहाँ तक जो है हम लोग आ पाए और भी आगे की जो यात्रा है ये और भी आगे बढ़ने वाली है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। दूसरा प्रसन्नता का विषय ये है कि 5 भाग्यनाम मिलने वाले हैं। किन्हीं 5 भाग्यशाली लोगों को कैवल्य ग्रुप के माध्यम से ये दूसरी सबसे जो बड़ी खुशी है हमारे और उन 5 भाग्यशाली लोगों के लिए है जिन लोगों का भाग्य नाम प्राप्त होगा। उन लोगों को ये जो जानकारी है, जिस दिन 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे उसी दिन ये खुशी और ये भाग्य नाम की जानकारी मुझे व्यक्त करनी थी आप लोगों के समक्ष। लेकिन जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि छोटी दादी के जाने का गम इतना ज़्यादा परिवार में व्याप्त हो गया था कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। सामने कार्य दिख रहे थे लेकिन कार्य दिखने के बाद भी उसको करने का मन नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा उनके जाने से व्याकुल परिवार हो गया था कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन धीमे धीमे उन दादी जी के यादों के सहारे और उनके आशीर्वाद के सहारे विचार ये है कि कुछ ऐसे सत्कर्म किए जाएं जिसके कारण दादी जहाँ भी हों, जिस भी लोक परलोक में हों, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो सुखी संपन्न रहें। इसी लिए बहुत सारे सत्कर्म मैं कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि 3 चैनल हैं, कैवल्य साबर वर्ल्ड, कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड, कैवल्य तंत्र वर्ल्ड, कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड। इन 3-4 चैनलों के माध्यम से विगत 1.5 या 2 वर्ष से मैं लगातार कितनी सेवाएं कर रहा हूँ, निःशुल्क, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन जो है उन सभी सेवाओं में ये जो एक सेवा है ये विशेष है। आज परिवार 30,000 सदस्य से पार हो गया है। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में जो है मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को के लिए करके देने वाला हूं जो आज तक आप लोगों ने कल्पना नहीं की होंगी। मैं एक बार बता दूं कि भाग्य नाम निकालने का जो सेवा राशि है कैवल्य ग्रुप का, पहले सुन लीजिए। सेवा राशि मांगी नहीं जा रही है, पहले सुन लीजिए। भाग्य नाम निकालने की जो सेवा राशि है केंद्र की, आप केंद्र का सेवा राशि चार्ट आप देख सकते हैं, उसमें 11,000 रुपये भाग्य नाम निकालने की सेवा राशि है। और वो सेवा राशि जिन लोगों का भाग्य नाम निकाला जाता है उन लोगों से वो सेवा राशि ली जाती है। केंद्र का ये जो है दक्षिणा है, समझ लीजिए। वो जो भाग्य नाम है वो बहुत परिश्रम से निकलता है और बहुत ही उसमें बारीक गणित करके वो भाग्य नाम निकाला जाता है। और वो भाग्य नाम निकालने में कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का समय लगता है, तब जा कर के वो इतने ज़्यादा उपकरण होने के बाद भी, आज कैलकुलेटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, अच्छी गणित करने का फॉर्मूला है, पर इतना होने के बाद भी उसमें 3-4 दिन लगता ही है। ठीक है, सारा कार्य छोड़ करके उस विशेष चीज़ पे लगना पड़ता है, तब जा कर के वो निकल कर के आता है। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि क्या चलते नाम में जो प्रसिद्ध नाम है आपका, उस नाम से भाग्य नाम अलग होता है या वही भाग्य नाम होता है जो माता पिता ऐसे? जी नहीं, माता पिता जो नाम रखते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपका भाग्य नाम हो। हाँ, हो सकता है कि माता पिता ने जो एक अपनी विचारधारा से जो नाम रखा वो भाग्य नाम हो जाए, ये आपकी भाग्य की बात है। पर जो उन्होंने नाम रखा है ये आपका भाग्य नाम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, बहुत लोग इस विचार में रहेंगे कि गुरुदेव क्या जो राशि वाला नाम होता है जो हमारे प्रसिद्ध नाम से अलग होता है, राशि नाम जो गुप्त रखा जाता है, क्या वो भाग्य नाम होता है? जी नहीं, वो भाग्य नाम होता ही नहीं है, वो तो केवल राशि नाम है। और वो राशि नाम जब आप पूजन करते हैं, कोई अपने लिए अनुष्ठान करते हैं, तब वो राशि नाम से ही आपको अनुष्ठान करना चाहिए। चलते नाम से या प्रसिद्ध नाम से या स्कूली नाम जिसे हम कहते हैं, इस नाम से कभी भी आपको पूजन कर्म नहीं करना चाहिए, ना करवाना चाहिए। जब आप अपने लिए पूजन कर्म करते हैं, साधना कर्म करते हैं या कोई भी
अच्छा, ये जितने भी आध्यात्मिक कर्म आप करते हैं तो आपको अपने राशि नाम से करना चाहिए, उससे जल्दी आपको पुण्य मिलता है, जल्दी लाभ मिलता है। और राशि नाम इसीलिए दूसरों को नहीं बताया जाता है ताकि कोई आपके नाम से अभिचार न कर दे। अगर कोई आपके नाम से अभिचार या तंत्र कर्म करेगा तो वो राशि नाम से अगर करेगा तो जल्दी फलीभूत होगा। इसलिए अभिचार कर्म जो है ना होने पाए, इसलिए राशि नाम वगैरह छुपा करके रखा जाता है। तो वो तो राशि नाम है। और ये हो गया आपका प्रसिद्ध नाम। तो जो प्रसिद्ध नाम है आपका, यही आपका भाग्य नाम होना चाहिए, या दूसरे भाषा में कहें भाग्य नाम ही आपका प्रसिद्ध नाम होना चाहिए। अब जो है प्रसिद्ध नाम जो आपका है, अगर वो आपका भाग्य नाम नहीं है तो नुकसान क्या क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एकदम आंखों देखी जो कुंडलियों की बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक साक्षात का अनुभव बता दे रहा हूं, जिनका परिवार अभी जीवित है। आप जाकर के परिवार के सभी सदस्यों से मिल सकते हैं। ऐसे एक परिवार की घटना बताता हूं। हमारे बचपन से मैं हमारे बगल में एक मिठाई की दुकान थी, और मिठाई की दुकान थी सेठ जी की। और वो सेठ जी दुकान का नाम रखे थे कामिनी मिष्ठान हाउस। कामिनी मिष्ठान हाउस अपनी छोटी बेटी के नाम से वो दुकान चला रहे थे। उनकी सबसे छोटी बेटी का ये नाम था। बहुत अच्छा दुकान चल रहा था, बहुत अच्छी बिक्री हो रही थी। उसी छोटे से दुकान के बदौलत उन्होंने अपने नाम से ज़मीन खरीदी, मकान बनवाया। 5-5 बेटियां थी उन सेठ जी की। 5-5 बेटियों की बड़ी अच्छी शादी की। बेटे के नाम से एक और दूसरे प्रकार की दुकान खुलवा दी। फिर कुछ दिन बाद बेटी की शादी की। एकलौता बेटा था। बेटे की शादी की, बहू आई, एक उनका जो है पोता पैदा हुआ। बड़े खुशी में और बड़े आनंद में कामिनी मिष्ठान हाउस छोड़ करके अपने पोते के नाम से उन्होंने दुकान का नाम दोबारा रख दिया। और जिस दिन से वो दुकान का नाम बदला, ये आंखों देखी सर्व सामाजिक सर्व प्रसिद्ध बात है कि वो बर्बाद हो गए। और जो उनका बेटा था वो जेल में चला गया, किसी ऐसे ही, मतलब किसी बिना कारण के और किसी बड़े दूसरे का किया हुआ गुनाह का इल्ज़ाम वो जो है भोगने के लिए जेल में चला गया। हमारे पास ये सूचना आई तो सबसे पहले हमने वो नाम बदलवाया। फिर कुछ अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त विद्याओं के माध्यम से उसको जो है बेल करवा दी। अब वो फिलहाल बाहर है, केस भले लड़ रहा है, क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम ही कुछ ऐसा विकराल रूप से लगा हुआ है कि केस तो लड़ेगा लेकिन जेल नहीं जाएगा। जेल से उसको हमने बाहर निकलवा दिया है, इतना तक हमने कर दिया है। अब जो है ये स्थिति है नाम बदलने की, ठीक है। ऐसी दुर्व्यवस्था हो जाती है। एक बॉलीवुड में एक हीरोइन है, आप लोग जानते हैं, काजोल नाम है। तो आप लोग जानते हैं कि लड़कियों का नाम काजोल नहीं रखा जाता है, लड़कियों का नाम रखा जाता है काजल, लेकिन उनका नाम काजोल है, ठीक है, JOL। तो अब जो है JAL होना चाहिए, तो JOL क्यों रखा गया? तो वो जो उसमें चेंज किया गया है, ये किसी ज्योतिषी के माध्यम से चेंज किया गया है। और जब से इनका ये नाम बदला गया है तब से इनके जीवन में बदलाव आया, तब से उन्होंने जो भी पिक्चरें की वो हिट गई। तो कहने का अभिप्राय, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो कुछ लोग तो ऐसे आजकल प्रेमी प्रेमिका वाले शादी करते हैं, या पति पत्नी शादी से पहले ही जो बात करने लगते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो वो लोग पहले से ही होने वाले बच्चे और बच्ची का नाम कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये तो था नहीं। होता ये था कि नियम ये है, शास्त्रीय नियम है और वैदिक नियम ये है कि जब आप शादी वादी के पहले तो बात होने का तो कोई संभावना ही नहीं था। जब बच्चा जन्म ले लेता है शादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद उस बच्चे के जन्म का विवरण लेकर के, उस समय जो टाइम हो रहा था उस टाइम का विवरण लेकर के जो ग्राम ज्योतिषी होते थे, तो ग्राम ज्योतिषी को वो विवरण दिया जाता था। वो ग्राम ज्योतिषी 10 दिन तक उस विवरण को लेकर के गणित करते थे और 11वें दिन उस विवरण के अनुसार एक अक्षर निकालते थे। उसमें दो अक्षर निकाला जाता था। एक तो राशि अक्षर, राशि का नाम रखने के लिए, और एक प्रसिद्ध नाम रखने के लिए 2 अक्षर निकाला जाता था। वो 2 अक्षर वो 11वें दिन ला करके पिता को देते थे और 12वें दिन उन अक्षरों के अनुसार से उस बच्चे या बच्ची का पिता उस संतान का नाम रखता था 12वें दिन। ये हमारी शास्त्रीय परंपरा है। और आप लोग कहेंगे कि ये नियम केवल इंसानों के लिए है, तो जी नहीं, ये नियम भगवान के लिए भी। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी जब धरती पर मानव रूप में अवतरित हुए तो उनका भी नाम किसी गुरु या आचार्य या किसी ज्योतिषी ने रखा। ये बात बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं।
तो उसमें मानव का कल्याण होता था। और अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि 2,500 से 3,000 कुंडलियाँ विश्लेषण करने के बाद हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ वो ये अनुभव है कि हमने देखा है कि अच्छा खासा भाग्य होने के बाद भी, भाग्य की दशा महादशा चलने के बाद भी भाग्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, नाम विपरीत होने से, नाम विरोधी होने से। आपकी कुंडली के अनुसार जो आपका प्रसिद्ध नाम है, राशि नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, राशि नाम तो गुप्त है, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो आपका प्रसिद्ध नाम है वो अगर कुंडली के विरोधी नाम होगा अगर वो, तो आपकी कुंडली अच्छी होने के बाद भी उसके सद परिणाम आपको कभी नहीं मिलेंगे, लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर कदाचित आपका भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन जो आपका नाम है वो कुंडली के अनुकूल है, अनुरूप है, तो आपका कमज़ोर भाग्य भी बढ़ चढ़ के मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 2024 चल रहा है, 2025 में आपको 1 लाख रुपए मिलने का भाग्य योग है। ऐसे मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि 2024 चल रहा है, किसी ज्योतिषी ने बोला आपको कि 2025 में आपको 1 लाख रुपए मिलने का योग है, लेकिन अगर कुंडली के विरोधी आपका नाम रहेगा तो वो 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, भाग्य काम करेगा, वो 1 लाख ना मिल करके केवल 25,000 रुपये मिलेगा, 75,000 रुपये आपके भाग्य का कोई और ले जाएगा, नाम खराब होने से, ठीक है। तो नाम खराब होने से नौकरी, मकान, हर जगह परीक्षा, हर जगह असफलता मिलती है नाम भाग्यहीन होने से। भाग्यहीन नाम का तात्पर्य कुंडली का विरोधी नाम, और भाग्यवान नाम होने का मतलब कुंडली का जो है साथी नाम, कुंडली का अनुकूल नाम, ठीक है, जो आपके कुंडली के अनुसार होना चाहिए, तो ये भाग्य नाम होता है। और भाग्य नाम, बहुत लोग कहेंगे कि वो राशि नाम, फिर कंफर्म करूंगा कि राशि नाम कभी भी भाग्य नाम नहीं होता, राशि नाम केवल राशि नाम होता है। भाग्य नाम निकालने के लिए कुछ गणितीय प्रक्रिया करनी पड़ती है, ये एक विद्या है, एक पूरा विज्ञान है। और आप लोग जो ये कैवल्य नाम देख रहे हैं, कैवल्य जो हमारा चैनल है, आप लोग खुद सोचिए कि मेरा नाम सूर्यकांत है तो मैंने अपने चैनल का नाम कैवल्य क्यों रखा। खुद सोचिए ना, खुद दिमाग लगाइए, बुद्धि विचार करिए कि मेरे सारे जो कार्य कैवल्य नाम से क्यों चलते हैं, क अक्षर से मेरा नाम क्यों चलता है, सारा कार्य खुद बुद्धि लगाइए कि हम सूर्यकांत भी रख सकते थे, सूर्यकांत एस्ट्रो वर्ल्ड और सूर्यकांत तंत्र वर्ल्ड, ऐसा कर सकते थे, पर हमने कैवल्य ही क्यों किया, क्योंकि ये भाग्य नाम से निकाला हुआ अक्षर है, ठीक है। तो भाग्य नाम इसलिए निकाला जाता है ताकि आप भाग्यवान हो कुंडली के। और एक बात और आपको समझा दूं, जो प्रकृति है वो आपके भाग्य के समय, जब आपकी भाग्य दशाएं आती हैं तो प्रकृति कुछ न कुछ आपको देना चाहती है, लेकिन वो जो आपका नाम है वो गलत नाम या कुंडली के या प्रकृति के विरोधी नाम होने के कारण वो पूरी ऊर्जा आपको, भाग्य की पूरी ऊर्जा आपको मिल नहीं पाती। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि आपके मोबाइल का पासवर्ड कुछ हो, है, मान लीजिए आपके पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड हो 1 2 3 4, ये पासवर्ड हो मोबाइल का, और आप जो है उसमें 4 3 2 1 ये पासवर्ड लगा करके मोबाइल खोलना चाहते हो, तो मोबाइल ज़िंदगी में नहीं खुलेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर दिक्कत करने लगेगा, लेकिन खुलेगा नहीं। तो ऐसे ही जब भाग्य की एनर्जियाँ, जब आपको कुछ मिलनी चाहती हैं, भाग्य आपको मिलना चाहता है, उस समय जो वो आपका खराब नाम है, विपरीत पासवर्ड आप जब लगाएंगे तो कभी नहीं वो भाग्य काम करेगा और भाग्य का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो नाम है वो भाग्य नाम होना चाहिए, भाग्यहीन नाम नहीं होना चाहिए। कितने लोगों की ऐसी ज़िंदगियां, मैंने कुंडलियां ऐसी देखी कि भाग्य की दशाएं, भाग्य का समय चल रहा है लेकिन भाग्य का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। 2020 में हमने एक रणजी खेलने वाले क्रिकेटर की भविष्यवाणी की थी कि अगर 2023 में तुमने ये कुछ कर्म मैंने बताए थे और नाम बदलने के लिए बताया था कि अगर ये नाम बदल करके कुछ टोटके और कुछ मंत्र का हमने क्रिया बताया था कि अगर ये कर लोगे तो 2023 में तुम्हारा IPL वगैरह में सिलेक्शन होते हुए इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो आलसी प्राणी, वो खेलता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उस सारी चीज़ें उसकी ठीक थी, लेकिन वो मंत्र विज्ञान से ना जो है आलस कर गया वो, और नाम उसने नहीं बदलवाया। आज वो खुद के शोरूम का मालिक है, शोरूम चला रहा है। 2023 में भाग्य की दशा उसकी आई, अनुकूल भाग्य आया तो शोरूम का मालिक तो बन गया, लेकिन जो क्रिकेटर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। तो इसलिए भाग्य नाम बहुत ज़्यादा रोल रखता है, बहुत अहमियत रखता है अपने जीवन में। तो जो लोग भाग्य नाम
जिन 5 भाग्यशाली लोगों का भाग्य नाम मैं आज निःशुल्क बताने वाला हूँ 11,000 की सेवा राशि का 30,000 सब्सक्राइबर पार होने के लिए, तो वो लोग अपनी पूरी डिटेल भेजेंगे। और एक बात फिर बता दूं, केवल 5 ही लोगों का भाग्य नाम विचार किया जाएगा। और फिर एक बात बता दूं कि जब हमारी निःशुल्क वाली कोई वीडियो, जैसे कि हम रुद्र कवच देते हैं या कुछ भी निःशुल्क की वीडियो जब हम डालते हैं, तो लोग साल साल बर्बाद मैसेज करते हैं, गुरुजी आपने ये वीडियो दिया था और हमारा भी निःशुल्क ये होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ये आज वीडियो दिया जा रहा है 25 फरवरी 2024 को ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। 25 फरवरी 2024 8 बजे ये वीडियो आपको प्रसारित हो रहा है। 8 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक जितने लोग मैसेज करेंगे, और मैसेज क्या करना है आपको, आप किस तारीख को पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और किस सन में आप पैदा हुए, ठीक है, ये 3 चीज़ भेजेंगे। किस ज़िले में आप पैदा हुए, ये 4 चीज़, मतलब किस तारीख को, किस महीने में, किस सन में और किस ज़िले में आप पैदा हुए, ये 4 चीज़ें आपको भेजनी है। और दूसरा जो, और 5वां ये कि जो आपका नाम अभी चल रहा है वो भाग्य नाम है कि नहीं है, जो आप प्रसिद्ध नाम है आपका, वो ये 5 चीज़ें आपको लिख करके भेजनी होंगी। ये 5 चीज़ें आप लिख करके भेजेंगे तो हम उसको जो है फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, ठीक है। ये 5 चीज़ें जब आप लिख करके भेजेंगे तो उसको हम फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, और फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद उस फ़ोटोकॉपी को हम एक ब्लैक बॉक्स में रखेंगे। सभी की फ़ोटोकॉपियाँ 8 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे तक जितने लोगों की ये, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, बहुत लोग इस चक्कर में रहेंगे कि गुरुजी आधार कार्ड वाला दे दें तो चलेगा, या टीसी मार्कशीट वाला दे दें तो चलेगा, या हमारे बब्बा जी बताते थे, या हमारे पिताजी ऐसे अंजा दिया कुछ भी, ये सब नहीं चलेगा। जिनका करेक्ट, जिनका डेट डिटेल, बर्थ डिटेल, जिनका जन्म विवरण, जिनका करेक्ट मालूम हो, सही सही एकदम मालूम हो, वही लोग भेजेंगे। आधार कार्ड वाला ये सब नहीं चलेगा, ये फालतू की बातें हैं, ठीक है, ये प्रकृति से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। आप जो सही है, जो प्रमाणित है, जो एकदम लिखा हुआ है कि हाँ इसी समय हम पैदा हुए थे और ये एकदम एक जो है करेक्ट है, वो बर्थ डिटेल, जन्म विवरण आप हमको भेजेंगे, उसकी हम फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे। केवल 25 तारीख तक ही ये मान्य है, 26, 27 और अगले साल 25 वाला नहीं चलेगा। 25 फरवरी 2022 को ये वीडियो प्रसारित हो रही है, और इसी दिन आप लोग जो है 8 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक जितने लोग मैसेज भेजेंगे उन सभी के मैसेजों की हम फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, एक काले बॉक्स में उसको डालेंगे, माता रानी के समक्ष रखेंगे, और उसमें एक ऐसे आंख बंद करके हम ऐसे हाथ डालने की एक व्यवस्था रखेंगे। उसमें जो है घुमा घुमा करके जिन 5 लोगों की पर्ची निकल जाएगी, उन 5 लोगों का जो है निःशुल्क भाग्य नाम हम चैनल पर प्रसारित करेंगे। और एक बात फिर बोल दूं कि बर्थ डिटेल भेजने के बाद आप भूल जाएंगे, फिर आप मैसेज करके ये नहीं पूछेंगे कि गुरुजी हमारा भाग्य नाम दे दीजिए, वो नहीं। दोबारा ऐसी ही वीडियो दोबारा प्रसारित होगी, और उस वीडियो में 5 लोगों का पुराना नाम, उनका बर्थ डिटेल और उनका जो भाग्य नाम होगा, भाग्य नाम का पहला अक्षर आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा अगली वीडियो में, उसका इंतज़ार करना है आपको। और उसमें आपका भाग्य नाम का पहला अक्षर मिलेगा, उस पहले अक्षर से आप अपना नाम बदल सकते हैं, या फिर अपने दुकान, शोरूम, फैक्ट्री वगैरह का नाम बदल सकते हैं। और बहुत लोग ये कहेंगे गुरुजी हमारी तो उम्र गुजर गई, तो हम भाग्य नाम अब लेकर के क्या करेंगे। तो आप अपने जन्म छोटे छोटे 5 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल तक के बच्चों का भी नाम बदलवा सकते हैं। हो सकता है कि कोई भाग्यशाली बच्चा हो, उस डब्बे में से एक नाम उसी का निकल जाए, तो आप अपने बच्चों के लिए ये करवा सकते हैं, या आप अपने फैक्ट्री वगैरह का, दुकान वगैरह का नाम, ताकि वो अच्छा चले। आपके जब आपकी कुंडली से अनुकूल नाम रहेगा, आपका भाग्य नाम रहेगा, और आपके भाग्य नाम से संबंधित वो दुकान, व्यवसाय, व्यापार वगैरह होगा, तो बहुत जल्दी चलेगा और बहुत तरक्की करेगा बिना किसी यंत्र के। आपका नाम ही यंत्र है, आपका नाम ही एक यंत्र है। और जब प्रकृति से आप इस नाम से कुछ लेना चाहते हैं तो ये पासवर्ड सही से प्रकृति में जाना चाहिए। अगर गलत पासवर्ड जाएगा तो आपका नाम काम नहीं करेगा, और प्रकृति से मिलने वाली जो एनर्जी, ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा, वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पासवर्ड ही आपका गलत है। नाम ही आपका मंत्र है, नाम ही आपका यंत्र है, नाम ही आपका तंत्र है, नाम ही आपका सबसे बड़ा ताबीज है। नाम बहुत महान होता है। आप सोचिए कि भगवान का भी नाम तरीके से रखा जाता था, विधि विधान पूर्वक रखा जाता था। कुछ तो ऐसा सीक्रेट होगा कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। नाम आपके भाग्य को 80 से 90% सुधार देता है, भाग्यहीन कुंडलियों को भी अच्छा नाम बना देता है। ये हम 2,500-3 हज़ार कुंडलियाँ देखने के बाद ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो बड़ी बात है। जो लोग नाम अपना बदलवाना चाहते हैं और इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, वो लोग ये करें। और एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन भाग्य नाम की वीडियो प्रसारित होगी
उस दिन आप ये जो चैनल पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर 5 रुपये, केवल 5 रुपये आप जो है सेवा राशि जमा करेंगे, केवल 5 रुपये। बहुत लोग, माता लक्ष्मी की कृपा है, बहुत लोग अमीर हो सकते हैं, हो सकता है इन पाँचों में से किसी अमीर आदमी का भी नाम निकल जाए। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी ये 5000 ले लीजिए हमारे तरफ से, ऐसा नहीं है। केवल 5 रुपये आपको पेटीएम करना है या गूगल पे या फ़ोन पे करना है इसी नंबर पर। वो इसलिए करना है क्योंकि गुरु की दक्षिणा हो और आपके मन में हमेशा संतुष्टि रहे, नहीं हमने गुरुजी ने भाग्य नाम दिया तो हमने कुछ दक्षिणा उनको दे दी है, कभी आपको जीवन में भी इसके प्रति ग्लानि न महसूस हो। इसलिए केवल 5 रुपये आप जब जिसका नाम निकलेगा उस दिन वीडियो में, वो लोग जो है 5 रुपये सेंड कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं सेंड करना है, ठीक है। निःशुल्क ही है, लेकिन ये इसलिए लिया जा रहा था कि एक ज्योतिष की एक परंपरा है, गुरु दक्षिणा देकर के भाग्य नाम निकलवाना चाहिए, तो ये परंपरा भी बरकरार रहे। दूसरा ये है कि कभी आपके मन में आत्मग्लानि का बोध ना उत्पन्न होने पाए, इसलिए जो है आप ये क्रिया कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों को बेहद ही अच्छी लगी होगी और 30,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ये खुशखबरी आप लोगों को बड़ी ही आनंददायक लगी होगी। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को और सपोर्ट करिए। अभी आप लोगों का मोबाइल नंबर कलेक्शन करवाना है, मकान का नंबर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और खाते का नंबर भी, बहुत लोग कहते हैं पैसा नहीं टिकता, तो ये सब नंबर आपके जीवन से जितने भी जुड़े हुए नाम हैं, नंबर हैं, ये बहुत बड़े बड़े रोल अदा करते हैं अपने जीवन में। आप सोचिए, महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर पर ही पूरे जीवन भर क्यों खेलते रहे, सचिन तेंदुलकर 10 नंबर पर ही पूरे जीवन भर क्यों खेलते रहे, क्रिस गेल 333 नंबर की जर्सी यानी कि वो जो ड्रेस है पहन करके क्यों खेलते रहे। इन सब के पीछे बहुत बड़ा कारण है, ज्योतिषी इन सब के पीछे महत्व है, जो है भूमिका जुड़ी हुई है। तो इतने बड़े बड़े लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना। तो सोचिए कि ये क्या है। अभी ये सारी चीज़ें बाकी हैं। आप लोग कैवल्य ग्रुप को इसीलिए सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही किसी विशेष फैक्ट को लेकर के आप सभी लोगों के लाभ के लिए फिर मैं हाजिर होऊंगा। राधे राधे।